वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड कोलैटरल सिक्योरिटी व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये सब क्या होता है, इसकी हमने कुछ बेसिक थ्योरी देखी थी, कुछ एक्सप्लेनेशन देखा था एंड सम जर्नल एंट्रीज आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। सो बेसिकली हमें पता है कि डिबेंचर्स लाइबिलिटी होती है कंपनी के। सो रिडेम्पशन मींस पेइंग बैक ऑफ द लाइबिलिटी और पेइंग बैक ऑफ द डिबेंचर्स। तो जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है तो सिंपल टर्म्स में हमें ये समझना है कि फाइनली वो लोन पे बैक कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो बेसिकली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का प्रोसेस अकॉर्डिंगली जैसे आर्टिकल्स में प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस कंपनी करती है। सो हमें ध्यान में रखने वाली ये चीज है कि जब रिडीम करती है कंपनी डिबेंचर्स को तो हम दो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री होती है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर अकाउंट यहाँ इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि फाइनली हमारी लाइबिलिटी हम पे ऑफ कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटीज डिडक्ट हो जाएंगी। सो दैट इज वाई डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। और फाइनली जब हम इसे पे करते हैं बैंक के थ्रू तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नाउ डिबेंचर्स दो कंडीशन में केसेस में कंपनी रिडीम कर सकती है, रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम। वेराज जब इशू करने की बात होती है तो डिबेंचर्स कंपनी पार में भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट में भी एंड प्रीमियम पे भी। सो बेसिकली जो दो जर्नल एंट्रीज हमने डिस्कस करी वो तो सिंपल जब रिडीम हो रहे हैं डिबेंचर्स उसकी थी। लेकिन अगर स्पेशल केसेस जुड़ जाते हैं जैसे कि आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम फॉर यू सो दैट आपके लिए ये चीज इजी हो जाए, कंफ्यूजिंग ना हो। एक तो है इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू के टाइम पे तो थ्री केसेस पे कंपनी इशू कर सकती है, एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। इसकी एंट्रीज को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और रिडीम कर सकती है दो कंडीशंस पे, पार पे एंड प्रीमियम पे। सो हम जल्दी से समझ लेते हैं कि ये क्या है। हमारे पास यहाँ 6 कंडीशंस हैं या 6 केसेस हैं जिनकी जर्नल एंट्रीज आपको याद करनी है। बेसिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। सो हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला केस क्या है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड दे आर रिडीम्ड एट पार। सी आई हैव रिटन हियर 1 2 3 आपके कन्वीनियंस के लिए। सो व्हेन दे आर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार, तो यहाँ पे ये दो तो इशू की एंट्री हो गई और ये दो हो गई रिडेम्पशन की एंट्रीज। तो क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ इशू से रिलेटेड एंट्रीज पूछी गई हैं तो आप ये दो एंट्रीज पास करेंगे, अदरवाइज हम ये चारों एंट्री दिखाएंगे, ठीक है। तो जब कंपनी डिबेंचर्स को पार पे इशू कर रही है तो सिंपली एप्लीकेशन के दौरान हम जो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट के दौरान जो एंट्रीज दिखाते थे वही दिखाएंगे, बट हियर द शेयर वर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय डिबेंचर्स। तो एप्लीकेशन के दौरान क्या हुआ, अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि अलग अलग एप्लीकेशन भी हो रहा है, अलॉटमेंट भी हो रहा है, तो हम उसको एक ही स्टेज में शो करेंगे। सो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एंड फाइनली डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और जब हम रिडीम कर रहे हैं तो ये वही दो जर्नल एंट्रीज हैं जो मैंने आपको अभी बताई, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्वेश्चन में आपको इशू से रिलेटेड एंट्री पूछना है या रिडेम्पशन की। नाउ come to the second case. Second case is when debentures are issued at discount and they are redeemed at par. तो अगर इस केस में कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रही है, दैट मीन्स वो कंपनी के लिए लॉस है। क्लियर। सो इसको हम फर्स्ट एंट्री में एज इट इज बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री में हम जैसे हम शेयर्स के टाइम पे डिस्काउंट शो करते थे वैसे ही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लॉस है, इट विल बी डेबिटेड। तो स्पेसिफिकली डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करके हम ये अकाउंट ओपन करेंगे एंड टू डिबेंचर्स अकाउंट। और थर्ड एंड फोर्थ एंट्री रिडेम्पशन की एज इट इज होंगी जैसे कि केस फर्स्ट में था। क्यों? क्योंकि रिडेम्पशन पार पे ही हो रहा है, तो पार पे हो रहा है तो वैल्यूज जर्नल एंट्रीज विल बी द सेम। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए,
सो पहला जो जर्नल एंट्री है वो तो एज इट इज होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ओपन करेंगे और प्रीमियम का अमाउंट को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में शो करेंगे। सो दिस इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, सो दिस विल बी क्रेडिटेड। तो ये जर्नल एंट्री होगी। और लास्ट की दो जर्नल एंट्री जो रिडेम्पशन की है वो एज इट इज होगी बिकॉज दे आर रिडीम्ड एट पार। तो आपको ये माइंड में रखना है कि डिस्काउंट पूछ रहे हैं, प्रीमियम पूछ रहे हैं, कौन से कंडीशन में पूछ रहे हैं, इशू में पूछ रहे हैं या रिडेम्पशन में पूछ रहे हैं। ओके, सो 3 कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट 3 कंडीशंस हम कर चुके हैं। 4th कंडीशन है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड दे आर रिडीम्ड एट प्रीमियम। सो बेसिकली जब इशू करती है पार पे तो हम वही एंट्रीज करेंगे। पहली वाली तो वही होगी जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के दौरान हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ पार पे तो हम इसको इशू कर रहे हैं लेकिन रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ लॉस फॉर द कंपनी। अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं दैट मीन्स ये कंपनी के लिए एक लॉस है। तो इसे हम प्रीमियम अमाउंट को हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड करके शो करेंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यानी कि ये प्रीमियम जो रिडेम्पशन के दौरान प्रीमियम दिखा रहे हैं ये हम 2 जगह शो करेंगे। एक ही एंट्री में एक जगह क्रेडिट होगा, एक जगह डेबिट होगा। ओके, डेबिट इसलिए होगा क्योंकि हम इसको लॉस कंसिडर कर रहे हैं और रिडेम्पशन के दौरान प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? यहाँ पे जो नोटिस करने वाली 2 चीजें हैं वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए, दैट इज वाई ये डेबिट हो रहा है। क्लियर? और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक पर्सनल अकाउंट है जो कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है और ये हम जब तक और प्रीमियम के अमाउंट को हम जब तक शो करेंगे जब तक कि फाइनली डिबेंचर्स पूरी तरीके से पे ऑफ नहीं हो जाते। सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। जब एक जगह पार पे इशू हो रहे हैं बट प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो 2 चीजें होंगी, ये आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाना चाहिए। प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो लॉस होगा कंपनी के लिए जो डेबिट होगा, और प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा रिडेम्पशन पे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 5th एंट्री है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो जो पहली हमने डिस्कस की थी वो हम एंट्री करेंगे। ये एंट्री सेम होगी फर्स्ट, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। अब प्रीवियस एंट्रीज में जहाँ पे सिर्फ पार पे रिडीम हो रहा था तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स दिखा रहे थे। इज इट क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है, तो अगर रिडेम्पशन के दौरान प्रीमियम हो रहा है तो अगेन इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, और डिस्काउंट है तो भी लॉस है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 सेपरेट अकाउंट्स की लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हम इन दोनों चीजों को एक ही अकाउंट में डालेंगे, दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो दिस विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट जो कि होता ही है, और यहाँ पे भी हमें प्रीमियम अमाउंट रिडेम्पशन के दौरान जो भी कलेक्ट कर रही है कंपनी वो शो करना है। सो दिस विल बी सेम एज दिस। और बाकी की इसके बाद की जो 2 एंट्रीज हैं वो रिडेम्पशन की एंट्रीज होंगी। बाकी जो रिडेम्पशन की एंट्रीज हैं वो क्या होंगी? फर्स्ट केस में डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स, और जो आखिरी एंट्री होगी दैट विल बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सो बेसिकली रिडेम्पशन के दौरान भी हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स शो करना है। तो एक जगह तो इश्यू के दौरान तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट होगा और रिडेम्पशन के दौरान प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस केस में भी यहाँ तक यहाँ पे हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर्स को क्रेडिट किया है, और यहाँ पे जब हम रिडेम्पशन की एंट्रीज अगर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर्स, और लास्ट की एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट जो कि सेम रहेगी। एंड द लास्ट कंडीशन इज व्हेन दे आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये वो कंडीशन है जो जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो पहली एंट्री तो इसकी एज इट इज बनेगी। सेकेंड एंट्री में क्या चेंजेस आएंगे? अगेन हमें पता है कि प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो कंपनी के लिए लॉस है, तो उसको हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब चेंज क्या आएगा? टू डिबेंचर जो कि सेम है,
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो कि सेम है क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम इसलिए क्रेडिट होगी क्योंकि प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली शेयर्स भी प्रीमियम पे इशू होते थे तो क्रेडिट होता था, तो यहाँ पे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं तो प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। इज इट क्लियर? और फाइनली जब हम रिडेम्पशन की एंट्रीज बनाएंगे तो रिडेम्पशन की एंट्री यही होगी, तभी मैंने सेम लिखा है। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम शो नहीं करेंगे क्योंकि रिडेम्पशन की एंट्रीज हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यहाँ शो कर चुके हैं ऑलरेडी इशू के दौरान। रिडेम्पशन के दौरान सिर्फ प्रीमियम और रिडेम्पशन वाली एंट्री आएगी जो कि अब यहाँ डेबिट होगी। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये 6 कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी, एंड एज एंड व्हेन यू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स, आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये एंट्रीज आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगी और क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली दिस वाज द थ्योरी पार्ट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।